अभी मगरिब का टाइम ख़त्म हुआ है और हमने नमाज़ पढ़ ली है यहाँ पर। अब हम जो नफली तवाफ़ है उसको शुरू करेंगे। उससे पहले जब भी हम काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हों या जहाँ भी फ़ारिग मौका मिले, सबसे पहले जो आपने इबादत शुरू करनी है उसमें 2 रकात नफिल पढ़ने। तो हम सहन में आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, आपके हाथ में अगर चप्पल या कोई भी सामान है उसको आप बगल में फंसा लें और आप क्या करोगे, अपना सीधा कंधा जो है हाथ का उसको आप नंगा करोगे। मैं इस वक्त काबे की छत पर मौजूद हूँ। मगरिब की नमाज़ मैंने काबे के बिल्कुल सामने पढ़ी थी और अब मैं आ गया हूँ छत पर। काश मेरे पास अपना मेन कैमरा होता। मगरिब का टाइम ख़त्म हुआ है और हमने नमाज़ पढ़ ली है यहाँ पर। अब हम जो नफली तवाफ़ है उसको शुरू करेंगे। उससे पहले जब भी हम काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हों या जहाँ भी फ़ारिग मौका मिले, सबसे पहले जो आपने इबादत शुरू करनी है उसमें 2 रकात नफिल पढ़ने। इस बात के इज़हार के लिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस पाक बारगाह में आने की तौफ़ीक बख्शी। तो 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद, या अगर आपके पास कोई फ़र्ज़ नमाज़ रहती है, जैसे ज़ोहर के टाइम आप पहुँचे और ज़ोहर आपने नहीं पढ़ी, पहले आप ज़ोहर कंप्लीट करें और फिर आप 2 रकात नफिल पढ़ लें। नफिल पढ़ने के बाद फिर मैं अभी बेसमेंट में जा रहा हूँ। उस वक्त मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाऊँगा, सहन की तरफ निकलूँगा और फिर आगे हम नफली तवाफ़ करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हरम शरीफ पे जगह जगह पे आपको कूलर मिलेंगे इस तरीके से, ताकि आप जो है वो ज़मज़म जो है वो जहाँ बैठे हैं आप पी सकें। आपको छत पे भी ज़मज़म मिलेगा, सहन में भी मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़मज़म मिलेगा। तो आप चाहो तो वो भी पी सकते हो। ज़मज़म पीने का ख़ास वक्त नहीं है कि आपने तवाफ़ से पहले पीना है या बाद में पीना है। आपका जब दिल चाह रहा है, जब आपको प्यास लग रही है, तो आप ज़मज़म पी लो। ज़मज़म अगर आप पियोगे तो आपको भूख का एहसास नहीं होता है। ये आम पानियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। जब आप पियोगे तो आपको एहसास होगा इसका। और यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सैराब होके पीते हैं। यहाँ पर भी पीते हैं और अपने होटल भी ले जाते हैं और वहाँ भी पीते हैं। सहन के लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ियों के ज़रिए, मस्जिद हराम के अंदर ही। और आप रश तो देख ही रहे होंगे कितना रश है। अगर ज़्यादा रश हुआ तो मैं जो है वो ऊपर ही तवाफ़ कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी बेहतर होता है ऊपर तवाफ़ करना। फिर भी ये है कि चक्कर डबल हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर 7 चक्कर लेता हूँ तो नीचे के 7 चक्कर ऊपर, नीचे के जो 7 चक्कर हैं ऊपर 14 चक्करों के बराबर हो जाते हैं नीचे के। तो इतना एक चक्कर डबल पड़ जाता है। तो हम सहन में आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, आपके हाथ में अगर चप्पल या कोई भी सामान है उसको आप बगल में फंसा लें और आप क्या करोगे, अपने सीधा कंधा जो है हाथ का उसको आप नंगा करोगे और उसको लपेट लोगे। एहराम जो ऊपर का आपके चादर है उसको आप लपेट लोगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सहन में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना एक कंधा जो है उसको नंगा करना है। नंगा करके आपने यूँ रखना है। ये तरीका है जब भी आप तवाफ़ करेंगे तो आपका इसी तरह एक कंधा जो है वो नंगा होना चाहिए और एहराम को आपने इस तरीके से डाल लेना है ताकि फिर आप तवाफ़ शुरू कर सको। ये बहुत ज़रूरी है तवाफ़ करते वक्त। अच्छा, नफली तवाफ़ के लिए आप फिर मकाम इब्राहिम के सामने आएंगे और फिर अपना तवाफ़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी रश कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब हो गई है और रश कम है, तो हम बस शुरू करेंगे तवाफ़। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि सामने आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगी एक ग्रीन लाइट। तो ये जो हरी लाइट है, यहाँ से शुरू होगा तवाफ़। ये लाइट इंडिकेट करती है मकाम इब्राहिम को और जैसी ये लाइट आएगी हमने वहाँ से तवाफ़ शुरू करना है। अभी जो हम चल रहे हैं इट्स फाइन बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द तवाफ़, राइट। तो तवाफ़ हमेशा वहीं से शुरू होगा, शुरू से शुरू होगा। हम पहले उधर जाएंगे और फिर तवाफ़ करेंगे। काबतुल्लाह हमारे सामने, आप चाहो तो आगे जा सकते हो, लेकिन अगर रश कम हो तभी जाओ, वरना आप का जो है वो किसी और के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हो, आपका घुसना अंदर जाना। तो बेहतर ये है कि दुआ और इबादत पे कंसंट्रेट करें, ना कि मुक़द्दस मकामात को हाथ लगाने के लिए। वो आप जब
आपके पास रश कम हो तब आप चले जाओ, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, لبيك किसी के लिए सहमत पैदा ना करें। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك रहमत की घटा के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर। इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है क्योंकि ये जो है मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये मैं मेन कैमरा से नहीं बना रहा, जो मेरा मेन मोबाइल है उसकी जो है बैटरी डाउन हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं आपको ये सब ये मनाज़िर दिखाना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने बोला कि वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में, लेकिन जो मोमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मैं इस वक्त काबे की छत पर मौजूद हूँ। मगरिब की नमाज़ मैंने काबे के बिल्कुल सामने पढ़ी थी, जो मकाम इब्राहीम है और काबतुल्लाह है, उनका जो काबा का गेट है उसके बिल्कुल सामने पड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आ गया हूँ छत पर। छत पे मैंने दोबारा वज़ू बनाकर मैं छत पर आ गया हूँ कि इशा की नमाज़ और तरावी इंशाल्लाह यहीं पढ़ेंगे। और जो मोमेंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है। लब्बैक को लब पे सजाते हुए हुजाज किराम है महवे सफर, जो दफन थे सीनों में यारो मौत كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يلا يا حجي، يلا يا اختي الله يرضى عليك. जब मैं मस्जिदुल हराम में आया था, शुरू की बात है, जब मैं सऊदी अरबिया पहुंचा था, मैंने अपना पहला उम्रा किया था। उसके फ़ौरन बाद दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे याद नहीं है, मैं फ़ौरन ही मस्जिदुल हराम में आया था और यहाँ की छत पे आया था कि मुझे जो है ऊपर से बैठ के ऊपर से मुझे नज़ारा करना था काबतुल्लाह का। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये सारा जो इन्होंने बंद करा हुआ था, आपको बस आपने वीडियो देख ली होगी। लेकिन आज वो मोमेंट है। आप ऊपर गाड़ियाँ चलते हुए देख रहे हो, ये गाड़ियाँ जो हैं तवाफ़ के लिए हैं कि जिन लोगों को चलने में दुश्वारी होती है वो तवाफ़ कर सकें, या जिन भी मालदार हैं वो पैसे दें इनको और वो ये जो है वो 7 चक्कर आपको लगवा देगी ये गाड़ियाँ तवाफ़। अच्छा, यहाँ पर जो है नमाज़ इशा का वक्त हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी छत पे सब बनानी पड़ेगी क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा है और लोगों का रश बाकी में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सफ़ ना मिले ये हो सकता है छत पर, फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता। तो इसलिए सबसे पहले सफ़ हम ले लेते हैं और एक बार सफ़ मिल जाए, नमाज़ अदा कर लें, तरावी अदा कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको खुल के मनाज़िर कराएंगे। मैंने भी नहीं देखा यार, मैं जो हूँ, मैंने आपको बताया, मैंने तीसरे चौथे दिन फ़ौरन में यहाँ पर आया था कि मुझे छत से ये मनाज़िर रिकॉर्ड करने हैं, ये मनाज़िर देखना है और दुआएं मांगनी है, लेकिन नहीं हो पाया था मुझसे। अल्लाह ने आज नसीब में लिखा था, जब मेरी आखिरी मेरी फ़्लाइट है अगले दिन, तो अल्लाह ने तब नसीब में लिखा था। अल्लाह का शुक्र है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।